बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की एक वीडियो काफ़ी वायरल थी ईमान मज़ारी की, जो वो पीटीएम के जलसे में जो है वो ख़िताब कर रही थी। ये वीडियो देख के इंतहाई अफसोस हुआ कि एक ऐसी पार्टी को जलसे की इजाज़त इतने सेंसिटिव जगह पे करने की दी गई। ये भी पहले तो समझ से बालातर है कि आपको पता है कि पीटीएम की क्या लाइन है और वो किस तरह की नारेबाजी करते हैं। तो फिर उनको कैपिटल में जलसे की इजाज़त देना वो बड़ा हैरान कुन है। खैर, वो जलसा हो गया। जो वो नारे लगाते हैं वो तो ज़ाहिर है हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। ईमान मज़ारी ने जिस तरह की बातें की, देखिए, तनकीद में और बकवास में फ़र्क होना चाहिए। आप तनकीद करें बेशक अपने अच्छे अंदाज से, जो मर्ज़ी आप कहें, मगर बकवास की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पूरी फ़ौज को आप दहशतगर्द कह रहे हैं, जीएचक्यू को आप दहशतगर्दी का अड्डा कह रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे अलकाबात हैं जो आपने फ़ौज पाकिस्तान को नहीं दिए, और वो भी कैपिटल में खड़े होके। मैं समझता हूँ कि इस तरह की मादर पिदर आज़ादी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, ना अमेरिका में है ना यूरोप में है। हर एक की लिमिट्स हैं, उनसे आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके खिलाफ एक्शन भी होता है। तो ये हमें इन चीज़ों को देखना, और फिर इसके अलावा जो हमारे वो लोग जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो इसके लिए अब आवाज़ उठा रहे हैं जी कि क्यों अरेस्ट हुई, ये हुआ वो हुआ, तो उन पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इतनी मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए जितनी जो है ना वो आप डिमांड करते हैं। तनकीद बेशक करें, फिर विद इन द लाइन लिमिट में रह के आप तनकीद करें। आप तनकीद सुनते भी आए, आगे भी लोग सुनेंगे, मगर इस तरह का लहजा, रवैया और अल्फाज का इस्तेमाल होना ये इंतहाई जो है ना वो शर्मनाक है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और ये हमारी फ़ौज पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि जितनी ढील उन्होंने न्याजी को दी, तो उसने एक मिसाल सेट कर दी है कि भाई अगर मुझे कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया तो तुम भी मादर पिदर आज़ाद हो, जो मर्जी है करो, वो करते जाओ। तो इसलिए अगर न्याजी खबीस को भी टाइमली जो है ना उसको भी पकड़ लिया जाता, जितनी उसने बकवास की गद्दार का, उसके बाद जो मीर जाफ़र, मीर सादिक, और क्या क्या उसने बकवास नहीं की। और दुनिया के चैनल्स पे बैठ के उसने फ़ौज पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, और इस चीज़ पे इल्ज़ाम लगाया कि हमारी फ़ौज जो है वो लोगों को जो है वो मिसिंग पर्सन में ले जाती है। तो सबसे पहले तो उस दले के ख़िलाफ़ मैं अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने का दिल तो नहीं करता, मगर करने पड़ते हैं कि अगर उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन होता तो शायद इस तरह की किसी को हिम्मत ना होती। तो इसमें जहाँ पे बाकियों का कसूर है, उसमें फ़ौज पाकिस्तान का अपना भी कसूर है कि उन्होंने एक ऐसे खबीस इंसान को परवान चढ़ाया कि जिसने जो है वो कोई चीज़ रवा नहीं रखी, और हर चीज़ को वो जो है ना वो रोनता चला गया। और उसमें मैं आज भी कहूँगा, आई हैव नो डाउट कि वो फ़ौज पाकिस्तान को गालियाँ बाजवा और फैज़ हमीद की वजह से देता था। इनकी इंश्योरेंस के बगैर न्याजी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है ना वो किसी पे इस तरीके से इल्ज़ाम लगाए। तो हमारे अपने जो फ़ौज के जो लोग थे उस वक़्त, बाजवा और फैज़, वो उसको इंश्योरेंस उन्होंने दी हुई थी कि तुम हमारी माँ बहन एक कर दो, इससे तुम पॉपुलर हो गए, और लोग जो है वो तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे कि तुम जो है ना एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, हमें इन पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम खुद जो है वो इस तरह के मौके
جب دیتے ہیں تو پھر ہر ایرا گیرا اٹھ کے جو ہے نا وہ اس طرح کی بکواسات کرتا ہے. تو کاش فیض حمید جیسے لوگوں کے خلاف بھی کبھی کوئی ایکشن ہو تو شاید اس طرح کی چیزوں کی ابیاری ہو ہی نہ سکے. فیض حمید ہی تھا جس نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کو بنایا، اور جو کچھ وہ آج کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے اور باعث شرم بھی ہے پوری قوم کے لیے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اور اگین لوگ تنقید کریں بٹ تنقید ود ان دا لمٹ ہونی چاہیے. آپ جو ہے نا وہ تنقید کی بجائے بکواس نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.